आई एम वेरी डिस्टर्ब यार, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमल फीडिंग करते हैं, नॉट जस्ट डॉग्स, गाय को भी। नीतू तो बहुत ज़्यादा, उसकी वीडियोस वगैरह भी आती रहती हैं, वो गाय को फीडिंग करती है बहुत ज़्यादा। एंड यू नो, हम लोग सड़क पे चलती हुई गाय को तो फीड करते हैं, साथ में एक मंदिर है मेरे घर के पास, वहाँ पर मेरी वाइफ जाती है और जो वहाँ पर गाय थी ना उसको फीड करती थी। अब गाय थी, मतलब गाय जिंदा है लेकिन मंदिर में थी। अभी पता लगा कि उस गाय को उसी मंदिर के पुजारी ने बेच दिया, उस गाय को भी बेच दिया और उसके बछड़े को भी बेच दिया, ऐसा पुजारी का कहना है। जब ये बात मुझे पता लगी ना, मैं सीधा मंदिर में गया और वहाँ पे देखा कि काफी बड़ा एक एरिया है जहाँ पर अभी भी 4-5 गौवंश थे। मैंने उनसे पूछा कि एक यहाँ पर व्हाइट कलर की गाय थी, वो कहाँ गई। भाई वो बंदा लिटरली गुस्सा हो गया, चिल्लाने लग गया कि आपको क्या मतलब, आप पागल हो क्या, आपका क्या लेना देना। मैंने कहा पंडित जी, मैं यहाँ आता हूँ, मेरी बीवी यहाँ पे आती है, हम डोनेट करते हैं। हम डोनेट मंदिरों में मूर्ति के लिए नहीं कर रहे, मुझे पता है भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बट हम इसलिए डोनेट करते थे कि मंदिर का भी विकास हो और साथ में जो वहाँ पे पशुपालन आप लोग करते हो उनका भी विकास हो, उनको फीडिंग होती रहे टाइम टू टाइम। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग वहाँ पे आते होंगे जो इसलिए फीडिंग करते हैं कि इन गाय का पेट भरता रहे। भाई साहब, पंडित जी बिकेम फ्यूरियस, लाइक उनको मेरा सवाल पूछना इतना चुभ गया कि वो चिल्लाने लग गए वहाँ पे। फिर मैंने बोला पंडित जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो सवाल मैं पूछना है वो तो मैं पूछ के ही जाऊंगा। इतने में पंडित जी ने 4-5 लोग और वहाँ पे बुला लिए। फिर मैंने पंडित जी को ये भी समझाया कि पंडित जी अगर लोग बुलाने की बारी है तो मैं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। आपने जो किया मुझे बता दो साफ साफ। अब कहानी देखो, पंडित जी का क्या कहना है कि भाई यहाँ पर ना जगह नहीं है और उस गाय का बछड़ा हो गया, 2 बछड़े अभी भी हैं वहाँ पर, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वहीं की है, और उसके पीछे आप देखोगे तो एक गाय है, 3 बछड़े हैं, सॉरी ठीक है। और उनका कहना था कि एक गाय, मतलब इतना बड़ा प्लेइंग एरिया में एक को और नहीं वो पाल पा रहे थे, जबकि पालना क्या था, सारा मतलब फंडिंग्स या डोनेशंस आते हैं लोगों के थ्रू। अब मेन बात ये है, आप ये कह रहे हो कि आपको कोई पालना नहीं था या यहाँ पे ज्यादा तादाद हो रही थी, आपने उस गाय को प्रेग्नेंट क्यों कराया। अपने आप तो हुई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कोई सांड तो है नहीं मंदिर में। सांड तो भाई, सांडों के लिए तो कोई आवाज ही नहीं उठाता, सांडों को तो सिर्फ पैदा होते ही, थोड़ा बड़ा होते ही कटने के लिए भेज दिया जाता है, या फिर उनको यूज किया जाता है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। अब उसके बाद जब वहाँ सांड है नहीं तो बच्चा आया कहाँ से। आपने आर्टिफिशियली या तो प्रेग्नेंट किया गाय को, या फिर आपने किसी सांड की हेल्प ली। क्यों? क्या आपको आज से 6 महीने पहले नहीं पता था कि आपकी कैपेसिटी नहीं है? और उसके बाद आपने उसको और उसके बेबी को, जब वो दूध देने लग गई, आपने उसको बेच दिया। अभी जहां भी इन्होंने बेचा होगा ना, वो बंदा इसको जम के रखेगा जब तक वो दूध दे रही है, और उसके बाद उसको कसाई को दे दिया जाएगा। वो गाय जो मंदिर में थी आज से कुछ टाइम पहले, उसको पूजा जा रहा था, आज उसको दूध के लिए बेच दिया जाएगा और परसों कट भी जाएगी। अब एक बात सोचो, ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है। यहाँ तो हम इस मंदिर में कंटिन्यूस जाते हैं तो हमें पता है यहाँ की सिचुएशन, लेकिन आप दूसरा एंगल सोचो। लेकिन पंडित जी से मुझे ये पूछना था कि जब आपके पास जगह है ही नहीं गाय रखने की, तो आप इनके बछड़े क्यों करा रहे हो। और बछड़े करा रहे हो आप, अभी आप कह रहे हो कि ये बछड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको भी कहीं बेच दूंगा। ये आ कहाँ से नहीं आपके पास? तो इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। ये लोग एक छोटा सा बछड़ा लेकर आते हैं जो कि 5-10 हज़ार का आराम से मिल जाता है, उसको मंदिर में रखते हैं, खाना पिलाना सब इजीली हो जाता है क्योंकि लोग डोनेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही गैया बड़ी होती है और दूध देने लगती है तो उसको बेच दिया जाता है अच्छे पैसों में, मतलब पंडित जी का पर्सनल प्रॉफिट यहाँ पे गेन हो रहा है। उसके बाद उसका कुछ भी हो, उसको कटने भेजे, कहीं भी भेजे, इनको कोई मतलब नहीं होता। दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। अब आप लोग सोचो, मैं बहुत सारे गौरक्षक जितने भी हैं भाई, मेरे नज़रों में बहुत इज्जत है उनकी, मैं उन भाइयों से एक चीज़ पूछूंगा, आप लोग कितना कितना जान जोखिम में डाल के अपनी और लोगों को पकड़ते हो, कभी ट्रक पकड़ते हो, लेकिन ये दोहरा बर्ताव क्यों? हमारे ही खुद के मंदिरों में जो पुजारी हैं वो ये काम कर रहे हैं, क्या हमको उनको नहीं रोकना चाहिए? क्या ये जो काम हो रहा है क्या ये सही है? जिस गाय को लोग पूज रहे हैं मंदिर में आके, आप उसको बेच दे रहे हो। पहली बात तो आपको हक किसने दिया बेचने का? वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना फिर वहाँ पे भाई, या तो कोई कमेटी हो जो डिसाइड करती हो। लाइक आप इसका भी, गाय का भी आप यूज़ कर रहे हो फॉर योर प्रॉफिट। अगर आपने जो बेचा, क्या आपने वो पैसे मंदिर में दिए या आपने अपनी जेब में रख लिए वो पैसे? इतना गंदा सीन है ना गाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे चारों तरफ इतने सारे स्कैम हो रहे हैं खुले में, और हम लोग इतने ज़्यादा अंधभक्ति में होते हैं कि कई बार हम सवाल पूछने से डरते हैं। जैसे कि आज मुझे मेरे सवाल पूछने पे जिस तरीके से पंडित जी चिल्ला रहे थे, लोग इतने में डर जाते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं। उनको लगता है नहीं यार, कोई श्राप ना दे दे पंडित जी, या पंडित जी गुस्सा ना हो जाएं। भाई पंडित जी आप ऐसा कर क्यों रहे हो? दिस इज शेमफुल। मेरी पर्सनल आस्था इतनी जुड़ी हुई थी उस गैया के साथ, शायद मैं उस मंदिर में जाऊं भी ना अब कभी यार। आई एम रियली हर्ट एंड आई रियली वांट आवर गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शन यार। यहाँ पर तो खुले में ये सब हो रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरी बात से सहमत करते हैं यानी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं कोई गौरक्षा दल से नहीं हूँ, मैं कोई गौरक्षक नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा नागरिक हूँ जिसको गाय से
कुत्तों से सबसे प्यार है, जो उनको फीडिंग कराता है, और जिसके सामने ये सब चीज़ें हो रही होती है तो विचलित हो जाता है। आप लोग प्लीज़ बताना इसका क्या समाधान है और मेरे को क्या करना चाहिए।